ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 पे डिस्कस करेंगे बेसिकली जैम मैथमेटिक्स स्टैट्स के मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन, जो पीवाई क्यूज आपके 2021 के क्वेश्चन। देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। कल लास्ट क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन नहीं हो पाया था, है ना। बाकी ऑलमोस्ट तो हो ही गया, एक क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर पाए। और क्लास देखिए, हर एक क्वेश्चन में ना कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, तो हम ट्राई करते हैं उस ऑब्जर्वेशन को आपको समझाने का। ठीक है, किसी में नहीं होता है तो नहीं होता है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि उस ऑब्जर्वेशन को, चीज़ों को हम अच्छे से समझा पाए आपको। तो ये चीज़ें हैं। लेग्रांस मल्टीप्लायर से रिलेटेड हमने थ्योरी नहीं पढ़ा है, थ्योरी आपको अब तक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हाँ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इसको हम देखे नहीं हैं अभी भी, सॉरी। ये क्वेश्चन वो जो इसको एडजॉइंट ए है तो पूरा एडजॉइंट ए का निकाल के उनके साथ कर रहा है, वैसा करके ठीक है, बट इतना बड़ा टफ करने की जरूरत क्या है, वो सारा चीजें हैं। और क्या इसका शॉर्टकट नहीं हो सकता है क्या? देखिए नहीं इसे, अदरवाइज तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोग कल के क्लास में कर लिए थे, जो भी था। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्या है, 2021 के क्वेश्चन है, जिसमें कि आपके आईआईसी बेंगलुरु ने लिया था। तो उस वक्त मुझे याद है 2021 में सिलेबस भी चेंज हुए थे, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट बैच था एज ए मैथमेटिक्स के बच्चों का, तो हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा स्टार्ट हुआ था 2020 में। मतलब फर्स्ट बैच 2021 के मैथ्स के थे, उसमें सिलेबस चेंज हो गया था। और क्वेश्चन थियोरेटिकली बहुत ज्यादा था एज ए मैथमेटिक्स में। स्टार्ट्स में क्या है, ये तो आप लोग बता सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे या आपके स्टार्ट्स के। लेकिन मैथ का देखते हैं, मैथमेटिक्स पोर्शन के जो स्टार्ट्स में है 30%, उसमें कितना क्वेश्चन दिया और किस लेवल का दिया, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल ज्यादा क्वेश्चन था। क्योंकि आईआईसी बेंगलुरु इम्पॉर्टेंट है, या ऐसे बेंगलुरु का जो विशेषता है एक तरह से बोले हम लोग, वो आपके रिसर्च पे है। तो वो ना न्यूमेरिकल आंसर टाइप या न्यूमेरिकली आंसर से बजाय वो थ्योरेटिकली चीजों को डालने का प्रयास ज्यादा करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रोफेसर वहाँ के रिसर्च बेस पे ही है, और डायरेक्ट मास्टर्स भी नहीं होते, इंटीग्रेटेड होते हैं, है ना। तो वो चीजें हैं। तो दैट्स वाई देखते हैं कैसा क्वेश्चन है आपका। ठीक है। द वैल्यू ऑफ द लिमिट, ओके। मैथ्स में तो थोड़ा टफ था, लेकिन स्टार्ट्स में क्या दिए हैं ये तो नहीं पता। दिख रहा है ना? कभी अगर स्क्रीन फ्रीज हो जाए ना, या अगर नहीं दिखे तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। कई दिनों से ये चीजें नोटिस कर रहे कि स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ द लिमिट। लिमिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, ई 1/e, 3/e, 4/e। तो कैसे निकालेंगे, कोई भी सॉल्यूशन तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन कैसे कैसे फाइंड करेंगे? लिमिट ऑफ ए सम काम करेगा, लिमिट ऑफ ए सम। सर टू दी पावर 1/n होने से हम लिमिट एंड सॉरी सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी an+1/an जो सोल्यूशन आएगा वो हो जाएगा इसका तुम सोल्यूशन। बोल रही हो कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, आई थिंक, कि अगर a1 + a2 ये वाला क्या, ऐसा कुछ करके ना, प्रोडक्ट वाले, ये नहीं वाले, नहीं नहीं, a1 × a2 × अगर an पर पावर 1/n भी l जाएंगे। कंडीशन है कि an आपका l चला जाए, ये वाला बोल रही हो? नहीं, एक था ना लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी an⁴ जो होगा सेम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाय an सेम आएगा। हाँ, तो कंडीशन है कि अगर an+1/an, ये भी वही जाएंगे। नहीं, an पर पावर 1/n अगर l जाता है, कंडीशन है कि an+1/an भी l जाए, ये वाले, है यस ना। सर। तो इसको हम लोग an मान लेंगे, n को, और an+1/an को लिमिट निकाल लेंगे, क्योंकि मेरा सुपीरियर कौन था, तो सुपीरियर कंडीशन है कि तुम्हारा जो रूट टेस्ट था, अक्सर ये रेशियो टेस्ट में हम लोग वर्क करते हैं एज ए सीरीज में, इसे रूट टेस्ट में, ठीक है ना। तो इनमें जो सुपीरियर रहता है समटाइम्स से एक में नहीं हो पाता है, तो दूसरे से भी हम लोग करके देखते हैं। तो सुपीरियर यहाँ पे रेशियो वाला था, सम बहुत टाइम पे रूट टेस्ट काम नहीं कर पाता है। तो अगर ये काम कर गए तो ये तो पक्का कर जाएंगे, ठीक है। तो वो चीजें हैं, तो यहाँ पे ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ an+1 थोड़ा टफ नहीं हो जाएगा? थोड़ा सोच के देखो तो, an+1/n, an+1/an
क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये एन एक फिक्स तो है, नो डाउट, इसे रन करेंगे, लेकिन जब आप एन प्लस वन करोगे ना तो यहाँ भी तो एन प्लस वन होगा, बिल्कुल होगा, और ये एन प्लस वन बाई एन प्लस वन टाइम्स तक चलेंगे, तो थोड़ा सा टफ नहीं होगा। एक थ्योरम ये भी था कि ए एन पर पावर वन बाई ए एन कॉसी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, ऐसा है तो ये भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म यहाँ पे वैलिड नहीं है। ठीक है, देखो हम समझा रहे हैं कि क्या क्या सोच सकते हैं, तो ट्राई करना इससे, ठीक है, इससे ट्राई करना, लेकिन मुझे ना इंटीग्रेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इंटीग्रेशन से ये मुझे लगता है कि इजीली हो जाएगा। कैसे? इंटीग्रेशन में क्या है, लिमिट ऑफ ए सम, क्या है, लिमिट ऑफ ए सम, तो लिमिट ऑफ ए सम से ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग इससे कुछ मान ले, क्या मान ले बताओ, सपोज करते हैं, हाँ, हाँ, कुछ भी आप ले लो ना, y इक्वल टू मान लेते हैं, कैसा, वन प्लस वन बाई एन, वन प्लस टू बाई एन, और ये प्रोडक्ट में चला जाएगा आपके वन प्लस एन बाई एन, ठीक है, इस पूरे पर पावर वन बाई एन, पूरे पर पावर वन बाई एन, ये हमने ले लिया, राइट, ओके। अब दूसरा क्या है ना, लॉग वाई ले लो आप, लॉग वाई, लॉग वाई जैसे लोगे, नीचे लिख देते हैं हम, ठीक है, लॉग वाई, तो लॉग वाई जैसे लोगे तो लॉग में क्या होते हैं, पावर बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अब आएगा लॉग, लॉग में क्या होते हैं, ए इंटू बी इंटू सी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, आया ना, तो ये चीज है, तो यहाँ पे हो जाएंगे लॉग वन प्लस वन बाई एन प्लस लॉग, लॉग दैट इज एलन की बात कर रहे हैं, बेस ई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हो जाएंगे आपके लॉग वन प्लस एन बाई एन, ध्यान रखना एक एन रन करता है, तो इसे हम लोग सीरीज में लिख सकते हैं, वन बाई एन समेशन ऑफ एलन या लॉग जो भी आप लिखना चाहो, लॉग वन प्लस आर बाई एन, और आर रन कर जाएंगे आपके वन से लेकर एन। ये कितना अच्छा ब्यूटीफुल लिमिट ऑफ ए सम में कन्वर्ट हो चुका है, आर बाई एन एक्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डी एक्स, यहाँ जीरो से लेकर वन तक हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट आर वन रखोगे जीरो, अपर एन एन कैंसिल होकर वन, तो लिमिट्स भी पता चल गया, बहुत अच्छा से ये आ गया, इसीलिए हम लोग इसमें लगा देंगे अब लिमिट, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट और फंक्शन इंटरचेंज करेगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट आपसे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया log y इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहे कि हम इससे नहीं आएगा, अगर ये भी आप अप्लाई कर पाओ, अगर इजी हो जाए तो बिल्कुल इससे भी वही आंसर आएंगे, आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है, उससे भी वही आंसर आएंगे, आंसर चेंज नहीं होगा, तो ये सारी चीजें हैं, ओके, चलिए, ठीक 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 ठीक, वन बाई एन, कोई बता सकता है आशीष कितना आंसर होगा, सॉल्व हो गया, दिस इज आवर जीरो टू वन लॉग वन प्लस एक्स डी एक्स, बोलो जी कितना होता है, इसका कितना हो जाएगा, एक्स हो गया, यहाँ पे हो गया लॉग वन प्लस एक्स, ओके, पहला का इंटीग्रेशन था इसका, फिर माइनस डेरिवेटिव एक्स बाई इसका डेरिवेटिव वन प्लस एक्स, एक्स का डी एक्स, इसको आसानी से कर सकते थे बट ठीक है, ये जीरो से वन हो गया, जीरो से वन, वन रखो जी, कितना हो गया, लॉग टू, ये तो ऐसे ही होता है ना, एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है लॉग एक्स का, तो एक्स प्लस वन है यहाँ पे, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इतना क्यों करना, हटा दो, छोटा सा इसको अभी खत्म कर देते हैं, ठीक है, इसे क्या कर देते हैं, यहाँ पे वन प्लस एक्स को टी मान लेते हैं, डी एक्स बराबर डी टी, तो हो गया वन से लेकर टी टू तक हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे लॉग टी डी टी, है ना, चेंज ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ हो गया टी लॉग टी माइनस टी, टी लॉग टी माइनस टी, यही ना होता है, क्या होता है बताओ, ठीक है, वन का टी इंटीग्रेशन हो गया, लॉग टी एल एन टी को रख दिया माइनस, यहाँ पे टी एल एन टी का वन बाई टी इंटीग्रेशन डी टी 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 का दिया, टी लॉग टी माइनस टी, ठीक है, तो ये चीजें आ गई, अब इसका लिमिट्स लगा दो, कितना जाएगा, वन से टू, कितना हो गया, तो टू लॉग टू माइनस टू, और फिर हो जाएंगे माइनस लॉग वन में जीरो हो जाएंगे, और लॉग वन में जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस वन, कितना हो गया बोलो, टू एल एन टू माइनस वन, टू एल एन टू माइनस वन,
ऐसा कुछ है आंसर? हाँ तो अभी आएगा ना जी, ये तो अभी यहाँ पे आए हैं, किसके है? लिमिट y चाहिए, तो लिमिट n टर्निंग टू इंफिनिटी y, तो e टू दी पावर हो जाएंगे 2ln2, e टू दी पावर 2ln2 -1, कहने का मतलब हो गया e टू दी पावर ln2 का स्क्वायर 4 इंटू e टू दी पावर -1, ये हो गए 4 ई इनवर्स दैट इज 4/e, 4 इनवर्स दैट इज 4/e, है ना? 4/e का कोई ऑप्शन है? 4/e है ना एक ऑप्शन, देखो आप लास्ट में, ठीक है, 4/e, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4/e। तो लिमिट ऑफ ए सम से एज कंपेयर मुझे लगता है, क्योंकि an प्लस 1/an अगर आप करोगे, ये भी ठीक है, an प्लस 1/an करोगे तो यहाँ n प्लस 1 फिर डिवाइड करो, इसे आप लोगे ना an, एटलीस्ट इसे तो लोगे an, फिर डिवाइड करोगे, फिर काटना पड़ेगा कैंसिल, क्योंकि नीचे n प्लस 1 हो जाएगा, ये फिक्स्ड है। लेकिन जब n प्लस 1 कीजिएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, उस वक्त फिक्स नहीं रहेगा, ध्यान रखिए, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं, सर वो ये ई के फॉर्म में आ जाता है। ई के फॉर्म में आ जाता है। हाँ, n+1 टू द पावर 1/n रहता है, फिर नीचे n टू द पावर 1/n रहता है, तो कॉमन लेके कॉमन अगर आ पावर जाता है कर तो देने ठीक है। से। हाँ तो देखिए, हम जो मुझे लगा ऐसा, इसलिए हम लिमिट ऑफ ए सम से कर दिए। अगर अगर यहाँ से आसानी से हो जाता है तो ये भी करो। अब एग्जाम में जो भी आप अप्लाई करोगे कॉन्फिडेंस के साथ उसी में आगे बढ़ते जाना, है ना? नहीं तो कभी ये कभी वो में फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो ट्राई करना, इससे क्या आंसर आ रहा है क्या 4/e, ट्राई करना आप खुद से, ठीक है? क्या आपका आया है आंसर 4/e यस सर। उसी इस मेथड से? हाँ चलो तब बेहतर है, बहुत बेहतर, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करना, कई सारे मेथड्स हैं क्वेश्चन बनाने का, अलग अलग तरीका है, ठीक है? समटाइम्स मुझे मेरे माइंड में टफ वाले प्रोसेस आ जाते हैं, समटाइम्स इजी वाले भी प्रोसेस आते हैं, ठीक है? तो हम लोग डिस्कस करेंगे तो उससे पता चलेगा कि अच्छा इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, यही थोड़ा बेनिफिट हो जाता है डिस्कशन का। बुक्स में आप देखोगे तो एक ही मेथड से वो सॉल्व करके दे देगा आपको। हाँ, इस क्वेश्चन को, अच्छा विदाउट पेन यूज किए, विदाउट पेन यूज किए क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए क्या ऑप्शन होगा। पेन यूज नहीं करना है, माइंड में कैलकुलेशन करना है, ठीक है? both 1 1 and on 2. पहला और रिस्पॉन्स, ठीक है। बाकी कोई आप लोग बताइए तो क्या होगा? सर बिल्कुल ऑन ही टू तो होगा। ऑन टू हो जाएगा 1 1। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 1 भी हो जाएगा। हाँ जी, इंक्रीजिंग भी है 1 1 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑन टू हो जाएगा ऐसे कि एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, तो हाईएस्ट पावर वाले ऑड है, हाईएस्ट पावर ऑड है, ये प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा। एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी। सबसे बड़ा पावर ये ना रैपिडली इंक्रीज करेगा ना, है कि नहीं? तो ऑन टू तो है। 1 1 ऑड पावर है ना जी, अगर हाईएस्ट पावर वाला ऑड है तो वो 1 1 भी हो जाएगा। इवन ये आई थिंक आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होंगे, ठीक है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होंगे, ऑड पावर है, ठीक है? ये चीजें हैं, तो ये आपके 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएंगे। अगर इवन पावर होता तो सोचते, इवन पावर में ऑन टू तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतना तो कंफर्म हो रहा है, क्योंकि हाईएस्ट वाला है ना, जब आप बड़े से बड़े टर्म लेने जाओगे तो ये रैपिडली इंक्रीज करेंगे एज कंपेयर दिस जो आपके उसके बाद है ना? तो सारा चीजें ना इसी पे बेस्ड है, एक्स टू द पावर 7 या एक्स टू द पावर n पे, जो जिस पे आपका पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन होता है, ठीक है ना? तो ऑड है तो मैक्सिमम दोनों ही हो जाएंगे। अगर ये इवन है तो ऑन टू चांस नहीं है, ऑन टू में फंसेगा, ठीक है? अब वो ये नहीं है कि हर एक पॉइंट के लिए फंसेगा, नहीं, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि वो नहीं आ पाएगा, या जिसमें नेगेटिव वाले नहीं आ पाएंगे जब आप टर्म बड़ा लोगे, जैसे कि लाइक एक्स इक्वल टू 1000, 1 लाख, इस तरह से, तो उस केस में वो ऑन टू नहीं हो पाएगा, या वैसा नेगेटिव वाले वैल्यू नहीं आ पाएंगे, ठीक है? ऑड पावर है, 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा। इवन आप गौर कीजिए सारे के सारे ही ऑड है, अगर यहाँ कुछ इवन भी होता तो चलो कुछ चांस बनता, है ना, 1 1 ऑन टू ना होने का, लेकिन यहाँ सारा ही ऑड है। पॉजिटिव डालो, ऑल आर पॉजिटिव, नेगेटिव डालोगे यहाँ से यहाँ तक तो नेगेटिव कंफर्म है, दोनों ही हो जाएंगे, बोथ 1 1 एंड ऑन टू।
ठीक है, बोथ 1 1 एंड ऑन 2। क्या लिखना है इसमें? इसमें लिखने की कुछ नहीं है, सॉरी एक्स है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर आप एफ एक्स लोगे तो ये आपका प्लस इन्फिनिटी जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, अगर आप एफ एक्स लोगे ना तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम से मैक्सिमम दे देगा, तो ये हो जाएंगे आपके ऑन टू के लिए। इसको हम दे कर रहे हैं कि अच्छा 7 डिग्री में से किसी भी आपके कोडोमेन रियल नंबर के लिए एक एक्स मिल जाएगा, तो वो तो मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं सिंस एफ एक्स जो है इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, इंप्लाइज हो जाएंगे एफ एक्स इज 1 1, ऑड डिग्री में हो जाएगा। इवन डिग्री में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऑड डिग्री में हो जाएंगे। ठीक है, ओके। बाकी देख लेना। थर्ड क्वेश्चन, अभी तक तो अब टफ नहीं आया है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि कभी कभी इजी क्वेश्चन देता है आपको लुभाने के लिए। स्टार्ट। हाँ, द वैल्यू ऑफ द लिमिट, लिमिट का वैल्यू बताओ क्या होगा। अरे ये इजी है, 2 मिनट देते हैं, तब तक हम थोड़ा पानी और चाय पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, सॉरी। 9:25 हो रहा है, 9:27 तक इसका आंसर बताओ, लॉपिटल रूल यूज करो, आंसर बताओ। एग्जाम खत्म होगा ना, नेट और गेट का भी इधर कंप्लीट स्टार्ट करना है, गेट के भी पीआई को शुरू करेंगे। एट बाई फाइव होगा इसका तो। 8/5, चलो हम भी कर ले फटाफट, तब एक का रिस्पॉन्स आ गया तो। ठीक है, 8/5 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लिमिट इज इक्वल टू, ये क्या नोटेशन है? अच्छा, ये तो कॉम्बिनेशन का है ना, 2n(ck) और 1/4 n, ये है समेशन k इक्वल टू 0 से n। लिमिट लगाना है तो ऐसा मान सकते हैं इसको। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिमिट के हैं कॉम्बिनेशन, 1/4 n, ओके। स्टैट्स क्या है क्या? ऐसा कुछ क्वेश्चन आप लोग के आते हैं क्या? क्योंकि इसमें कुछ फार्मूला वगैरह हो सकता है स्पेशल लगे, क्योंकि अगर n है तो हम सॉल्व ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ मतलब स्टैट्स के है ना, हाँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये तो बाइनोमियल वाला ही लग रहा है ना यहाँ पे।
एनसी के जो भी हो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, NC0 NC1 NC2। और ये वाले 1/4 हो गए, तो यानी कि जैसे 2 पर पावर n को लिखते हैं ना, NCR वन बाई करके टू पे सीरीज। पावर टू एन हो जाएगा वो तो। हाँ, 1/2 पर पावर 2n कर देंगे और इधर भी 2n करके, है ना। तो तो वो उसका जो सम वन फॉर्मूला आ होता जाता है, है, हाँ बाइनोम स्टैट का ही है। स्टार्ट करना है, तो इसमें भी तो क्योंकि मैथ से थोड़ा सा मुझे अभी टफ पड़ेगा, इससे बनाएंगे तो शायद हो जाएंगे होंगे, लेकिन स्टार्ट से हो सकता है ये आसानी से, जैसे आपने कहा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे होगा। ऐसे भी 3 क्वेश्चन आ चुका है 1 मार्क्स के, तो 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे मल्टीपल चॉइस में। बाकी 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में 2 मार्क्स के देंगे। 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, वो 3 हो गया तो इधर के 6 में पहला। 3 में से टफ तो कोई भी नहीं था, तीनों ही इजी थे, तीनों ही इजी थे। हम्म, और बताओ क्या होगा। नोटिस कीजिएगा आपसे फॉल्स मांग रहा है। एफ एक्स पार्सल एग्जिस्ट करते हैं इज बाउंडेड एट एवरी पॉइंट, सीधे सीधे पार्सल डेरिवेटिव करो, कुछ करेंगे नहीं इसके लिए, पार्सल करो, ठीक है। तो -y³ बाई x² प्लस y² का स्क्वायर हो गए, ठीक है। दिख रहा है ना, -y³ बाई x² प्लस y² का स्क्वायर, और x² का कितने हो गए, 2x हो गए, ठीक है। तो एफ एक्स पार्सल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, निकाल लिया, सीधे सीधे देख लो, कहता है कि ये बाउंडेड होगा। देख लो क्या होता है, -2xy³ डिवाइडेड बाई x² प्लस y² का स्क्वायर। मुझे ये बताओ, बाउंडेड इसके 0 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, 0 0 पॉइंट पे। यस सर। कहता है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट लिखता है। एफ वाई तो नहीं कर रहा है, एफ एक्स तो कर पार्शियल देता है। डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट करेगा तो हर जगह, एंड इज बाउंडेड एट एवरी एफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। और वो बाउंडेड होंगे एवरी एक्स वाई के लिए, एवरी एक्स वाई के लिए क्या ये बाउंडेड होगा, तो कैसे चेक करेंगे, एवरी एक्स वाई के लिए बाउंडेड कितना आएगा वैल्यू। दूसरा कहता है एफ वाई एग्जिस्ट करेगा, वो भी बाउंडेड होगा। तीसरा कहता है 0 पे एग्जिस्ट करेंगे, ये कहता है सीधे एक्स वाई जनरल पे कहता है, और एफ वाई कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे, एग्जिस्ट करेंगे और कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। चौथा कहता है कि नॉट डिफरेंशिएबल, ये सिर्फ बाउंडेड कहता है, ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस नहीं कहता है, ये तो कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे, कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे मतलब लिमिट जो है इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, 0 पॉइंट पे 0 दे देगा, लेकिन इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी फंक्शंस का, ऐसा कुछ फंक्शन अप टू वेरिएबल में, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बाउंडेड ना हो, बाउंडेड हो सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन है जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन बाउंडेड हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे हम कोई फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 -1 दे दिए, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और जब x का वैल्यू लेस देन 0 या किसी में इक्वल 0, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, लेकिन हम x का रेंज दे देते हैं, कहां से बिलोंग करता है, -10 से लेकर 5, तो फंक्शन जो इस रेंज में बाउंडेड है, 2 ही पॉइंट दे रहा है,
लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं जीरो पे। तो इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं करेगा जीरो पे, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, दोनों डिग्री सेम है, 100% नहीं करेंगे अगर y इक्वल टू एम एक्स कर देंगे तो, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। तो ऐसे पार्शियल एग्जिस्ट करेंगे, हाँ पार्शियल एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब नीचे में क्या आपका सर्कुलर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आप 0 0 के लिए एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये एफ एक्स वाई जो है ये तो आपके कॉन्टिन्यूअस है और इसके पार्शियल भी एग्जिस्ट कर जाएंगे। पार्शियल कैसे, 0 0 के चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। अच्छा से देखिए, पहला ऑप्शन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसको फोकस कीजिए, पहला ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ध्यान से देखिए। अगर फॉल्स होगा तो ये हम पिक कर लेंगे क्योंकि फॉल्स मांग रहा है। अगर ट्रू होता है तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या साउंड नहीं आ रही है, क्या साउंड नहीं आ रही है? आ रहा है सर। मतलब कम है या कम लग रहा है? नहीं सर ठीक है। कम है, त्रिवेणी बोल रही हो, बाकी सबको तो सही आ रहा है। अगर कम जैसा रेगुलर आता है वैसे ही ना, जैसे कल परसों आ रहा था, कम सही है, सही है। सही है ना, तो शायद तुम्हारा कुछ गड़बड़ होगा। ठीक है, देखो हो सकता है तुम्हारे तरफ या लैपटॉप में कम होगा आई थिंक, या मोबाइल पे, ठीक है ना, ट्राई करके देखो। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको पहले नीचे करो, इसे यहाँ रखो, क्वेश्चन को देखना अच्छे से, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे 2 मार्क्स के तो देंगे ही। पैसे एफ एक्स 0 0 पे चेक करो तो क्या होता है, एफ एक्स लिमिट हो जाएंगे सिंपल सा एच टेंडिंग टू 0, एफ हो जाएंगे एच कोमा 0 माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाई एच। ये तो पक्का एग्जिस्ट करेगा, तभी हम पार्शियल कर भी दिए थे, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब वो बाउंडेड है कि नहीं, कैसे सोचिएगा आप बताइए। यहाँ पे एच करो और 0 करो तो कितना हो गया, 0 करोगे तो 0 ही हो गया, माइनस एफ 0 में 0 बाई एच, ये तो आपके 0 वैल्यू आ गए, क्योंकि वाई 0 करोगे ना, जब वाई 0 रखोगे तो खत्म ही है पूरा। तो ये 0 होगा जो कि फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब हो जाता है एफ एक्स जो है 0 0 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और अगर 0 0 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो नॉन जीरो के लिए ये फंक्शन का पार्शियल हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ 0 0 पे था। तो ये हो जाएंगे आपके एफ एक्स एक्स वाई क्या होते हैं, एग्जिस्ट करेंगे। ये हो गया। अब आता है एग्जिस्ट तो कर गया, क्या ये बाउंडेड है, तो कैसे चेक करोगे, तो बाउंडेड कहने का मतलब पार्शियल हमने कर दिया, एग्जिस्ट करेगा तो लो भाई पार्शियल हम कर देते हैं। नाउ ये हो गया आपका पार्शियल। नाउ ये हमने लिख दिया पार्शियल में। ठीक है, मुझे ये बताओ क्या ये बाउंडेड होगा, बाउंडेड कहने का मतलब एक्स और वाई आप कुछ भी रखो पूरे आर स्क्वायर से, इस जो एफ एक्स का वैल्यू है वो फिक्स्ड फाइनाइट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इस तरह से आ जाए, नहीं, फिक्स्ड वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, फिक्स वैल्यू फाइनाइट। तो कैसे चेक करोगे, अगर तो आप y 0 रख देते हो या एक x 0, दोनों तो 0 0 एक साथ रख नहीं सकते हैं। अगर दोनों 0 0 रखने का मतलब आप लिमिट निकालोगे, लिमिट भी अगर इसमें निकालते हो दोनों एक साथ 0 0 पे, तो बहुत सारा पाथ है, पाथ में अलग अलग वैल्यू देगा, लेकिन क्या वो वैल्यू फाइनाइट है या नहीं है। अगर वो वैल्यू फाइनाइट है तो बाउंडेड होगा, अगर उनमें से कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी चला जाए, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी चला जाए, अनबाउंडेड होगा। बात समझ में आ रही है, जैसा अभी कुछ देर पहले एक 1 - 1 लिखे थे, उस रेंज में कोई भी x के वैल्यू के लिए तो फाइनाइट ही देगा, तो यहाँ तो पता चलता नहीं है। तो अगर आप इसको देखना चाहो तो आपको लगता है ना सर अगर हम x और y दोनों 0 0 रख दे, क्योंकि आप तो कहे हैं कि 0 0 के लिए भी ये एवरी x के y के लिए बाउंडेड होना चाहिए, तो 0 0 तो डायरेक्ट हम रख नहीं सकते हैं, तो आ जाओ लिमिट लेते हैं 0 0 के लिए। फॉर एक्स वाई इक्वल टू 0 0, अब 0 0 जाने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पाथ, लाइक एज जैसे हम लोग क्वांटिटी या लिमिट चेक करते हैं, सेम वही करना है। कोई भी पाथ लो आप, इसमें कोई भी पाथ लो, जैसे आप बोलोगे कि पोलर वाले ले लेते हैं हम लोग, पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, आप ऐसा तो ले सकते हो। ठीक है,
आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो आप नीचे तो इजिली दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, जो भी हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, लिमिट जो है एक्स वाई 0 0 के लिए चेक कर रहे थे, एफ एक्स में ये हो जाएगा लिमिट एक्स वाई 0 0 आपके कितना हो जाएंगे, एफ एक्स एक्स के जगह आर कॉस थीटा, वाई के जगह आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे इसको हटाओ, एक्स वाई नहीं लिखो, आर टेंडिंग टू 0 करो, तो लिमिट आर टेंडिंग टू 0, बोलो ऊपर कितना हो गया, -2 आर पर आर और आर क्यूब R4, यहाँ हो जाएंगे कॉस थीटा इंटू हो जाएंगे आपके साइन क्यूब थीटा, नीचे तो हो जाएंगे आर स्क्वायर का स्क्वायर आर टू दी पावर 4, ये कैंसिल हो गए, आपके वैल्यू आ गए -2 कॉस थीटा और इंटू इंटू साइन क्यूब थीटा। तो बोलोगे सर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हाँ बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्यों, डिफरेंट थीटा के लिए वी हैव डिफरेंट वैल्यूज, जब आप 0 0 पे जाओ, ओरिजिन पे जाओगे फंक्शन का, फिक्स्ड फाइनाइट वैल्यू सेम वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसके लिमिट एग्जिस्ट नहीं किए, ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि एफ वाई आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो अगर यहाँ एफ एक्स वाला बात बोलता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, तो हम इसे पिक कर लेते। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी मुझे ये बताओ, क्या ये बाउंडेड है, बस मुझे इतना बताना है, क्या ये बाउंडेड है, बाउंडेड है ना, क्यों, कुछ भी आप वैल्यू लोगे थीटा का, तो अरे भाई ये तो -1 से 1 के बीच में, ये भी -1 से 1 के बीच में, तो मैक्स जो रेंज जाएगा, चलो ये -1 ये भी -1 ले लेते हैं, सपोज करते हैं, या 1 -1 लेते हैं, तो मिनिमम जाएगा ये पूरा का पूरा वैल्यू, मैक्सिमम जाएंगे 1, प्रोडक्ट ना है मैक्सिमम इसका इसका मैक्सिमम, और मिनिमम जाएंगे तो -1, अगर ये 1 ले ले या -1 ले ले, जो भी आप करना चाहो, तो रेंज -2 से 2 के बाहर थोड़ी जाएगा, है ना, अलग अलग वैल्यू दे, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये बाउंडेड है, ये जो भी है इसको वैल्यू देते हैं के, जहां पे जो के हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि, ठीक है हम डायरेक्ट लिख देते हैं के, जहां पे के बिलोंग कर जाएंगे -2 से 2 के बीच में, हाईएस्ट इन दोनों का प्रोडक्ट 1 देंगे, लोवेस्ट इन दोनों का प्रोडक्ट -1 देंगे, ठीक है, पॉसिबल है, तो नहीं तो हो सकता है उसी के बीच में कुछ भी आए, तो ये हो गया -2 से 2 के, -2 से 2, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कि सिंपल सी बात है कि आपका जो एफ एक्स वाई पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स एक्स वाई जो है ये -2 और 2 के बीच में है फॉर ऑल, क्योंकि 0 0 पे देखे हैं। अब बोलोगे दूसरा भी हो सकता है, हाँ दूसरे के लिए कोई भी वैल्यू रखो, एक्स और वाई कोई भी फिक्स्ड वैल्यू रखो ना, दोनों का डिग्री जो है ना, नीचे भी 4 है ऊपर भी 4 है, वो बैलेंस होने लगेगा। अब बोलोगे सर y टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी करते हैं, x भी कुछ रखोगे, x कांस्टेंट रख लेते हैं, y प्लस इन्फिनिटी करते हैं, तो आपका 0 को टेंड होने लगेगा, क्योंकि नीचे 4 डिग्री ऊपर 3 डिग्री, x अगर आप प्लस इन्फिनिटी करते हो तो नीचे 4 डिग्री ऊपर 1 डिग्री, तो भी 0 को टेंड होने लगेगा। अब कुछ भी करो, कोई फिक्स वैल्यू रखो तो कोई फिक्स वैल्यू देगा, बैलेंस करेगा ना दोनों को, 4 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है, तो जो भी रहे यहाँ पे 0 0 पे प्रॉब्लम था, तो 0 0 पे भी बाउंडेड है, अदरवाइज आप कुछ भी रख लोगे बाउंडेड ही होगा, ठीक है, तो हम यहाँ सीधे सीधे फॉर ऑल एक्स के लिए लिख देते हैं। हाँ बोलो सर आपने तो सिर्फ 0 0 के लिए लिखा होना चाहिए ना, हाँ ठीक है 0 0 के लिए है, अदरवाइज भी करके देखो आप, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसी के बीच में ही रह जाएगा। अच्छा कोई ऐसा सोचेगा y इक्वल टू एम एक्स में क्या है, ट्राई करके देखते हैं, ऐसा भी आप सोच सकती हो। अभी के लिए इसको हम 0 0 रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ जाने का मतलब है कि क्वेश्चन डिस्कशन होगा, आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकती हो। कोई बोलेगा सर क्या पता y इक्वल टू एम एक्स में m का वैल्यू अलग अलग रखने पे -2 या 2 से कहीं ज्यादा आ जाए, ट्राई करके देखते हैं, वो भी तो एक पाथ है, मुझे नहीं पता, देखते हैं। y इक्वल टू एम एक्स में पाथ, टेकिंग पाथ, देन लिमिट जो है एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स, प्रॉब्लम सिर्फ 0 0 पे है, बाकी में तो फाइनाइट ही देने वाला, इतना ध्यान रखो, लिमिट जो है एक्स टेंडिंग टू 0, बोलो जी, जहाँ पे y -2 है,
-2x, यहाँ पे हो गया x क्यूब m क्यूब, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर का पावर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -2m क्यूब, नीचे से 1 प्लस m स्क्वायर पर पावर स्क्वायर, ये आया। ये तो आपके रह गए -2 m क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वायर पर पावर स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें आपका आ गया, राइट। अब मुझे ये बताओ, m के लिमिट लोगे, m पूरा रियल नंबर से ले सकते हैं, जीरो को छोड़ के इन जनरल ले लेते हैं कि जीरो मत लीजिए तो पाथ नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगता है। m अगर आप जीरो भी लोगे तो भी जीरो वैल्यू, m प्लस इन्फिनिटी को टेंड करोगे तो भी ये टेंड कर जाएगा जीरो, m अगर आप माइनस इन्फिनिटी टेंड करोगे तो भी ये टेंड कर जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि नीचे है आपका पावर कितना हाईएस्ट, m⁴ है। कॉमन होमन लेके काटोगे ना, m का वैल्यू आप कुछ भी फाइनाइट करो, m का इसका वैल्यू आप बोलोगे सर इसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं, m³ / 1 प्लस m स्क्वायर, हाँ आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको आप मैक्सिमम मिनिमा जो भी निकाल लो, देख लो आपको क्या जाता है। लेकिन ये फाइनाइट ही होने वाला है, कुछ ना कुछ ये फिक्स होंगे, ये कभी भी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ये पूरा का पूरा टेंड नहीं करेगा फॉर ऑल m के लिए, इसका ध्यान रखिए, ठीक है, नहीं करेगा। अब देखिए, नहीं तो इसको और कर सकते हैं, मैक्सिमा निकालो मिनिमा निकालो, आपको पता चल जाएगा, बट उतना नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, एज ए आप थ्योरी समझिए कि किसी भी फंक्शंस को अगर मुझे एग्जाम में बाउंडेडनेस दिखाना है, ठीक है, या ऐसा कुछ है तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम इतना समझा रहे हैं। तो ये जो है ना आपका बाउंडेड हो जाएगा, इज ए फिक्स वैल्यू, ये देंगे इज ए फिक्स्ड वैल्यू, कोई भी देगा फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड नहीं लिखते हैं, इज ए फाइनाइट वैल्यू लिखते हैं, फिक्स्ड में एक ही हो जाता है, फाइनाइट वैल्यू फॉर ऑल m जो आप रियल नंबर से लोगे, फाइनाइट वैल्यू फॉर ऑल m रियल नंबर से लोगे, जीरो को छोड़कर, और जीरो भी ले सकते हो, क्या ही प्रॉब्लम है, अभी तो हम लिख ही सकते हैं, पाथ में नहीं, पाथ का काम हो गया, लेकिन फिर भी अगर रखना चाहोगे तो भी दिक्कत नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम फाइनली कंक्लूजन में हम लिखते हैं, सो जो f(x) है 0 0 के लिए नहीं, पूरे xy के लिए इज बाउंडेड। अब दूसरा क्या तरीका है, ठीक है, दूसरा है कि आप थियोरेटिकली इसको दिखाओ बाउंडेड का डेफिनेशन से, वो टफ पड़ेगा, थियोरेटिकली इसको बाउंडेड के डेफिनेशन से दिखाना। किसी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का बाउंडेड के लिए क्या करते हैं कि f(x, y) पार्सल जो भी आपका xy जो है मॉड लेस देन M फॉर ऑल xy के लिए, तो इसको उस तरह से बनाइए, फिर करके उठ के आराम से दिखाना पड़ेगा। चलो, तो ये तो सही है भाई, मुझे फॉल्स पिक करना है, fy एग्जिस्ट कर जाएगा, बाउंडेड होगा, ये तो हो जाएगा मुझे लगता है, नहीं होगा, fy तो ऐसे ही एग्जिस्ट कर जाएगा, ट्राई करो fy, है ना। बस मुझे एक बार खाली fy का पार्सल एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं वो हम देख लेते हैं। fy 0 0 पे चेक करो आप, ये हो गया ऑप्शन ए के लिए इतना काम किया गया है, ऑप्शन ए के लिए इतना काम किया गया, ऑप्शन बी fy 0 0, x 0 रखेंगे, k³ x0 प्लस k² माइनस f0 में 0 है डिवाइडेड बाई k, f0 में 0 ही ना है जी, 0 0 k³ 0 प्लस k², ठीक है, k² कट जाएंगे तो हो जाएंगे k माइनस 0 बाई k, कट के हो गए ये 1, कहाँ है जी fy 0 0, पार्शियल डेरिवेटिव 1 आ गया, पार्शियल एग्जिस्ट करता है, अच्छा पार्शियल 1 आ गए, ठीक है, ये तो एग्जिस्ट कर जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इसका लिमिट 0 0 के बराबर है, तो ये तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसका पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा,
इसका पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस नहीं है। एफ वाई तो एग्जिस्ट कर गया, एफ वाई तो एग्जिस्ट कर गए, यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ वाई जो है 0 0 पॉइंट पे एग्जिस्ट कर गए, बट जो एफ वाई 0 0 है ये बराबर नहीं है 0 के, नहीं ना आया 0। क्यों? 0 0 पॉइंट के लिए वो तो लिमिटिंग था, 0 0 पॉइंट के लिए आपके एफ वाई 0 0 तो 0 ही देगा। 0 फंक्शन का पार्सल वाई के रिस्पेक्ट में करो 0 ही देंगे 0 0 पॉइंट के लिए। लेकिन यहाँ पे एफ वाई जब लिमिटिंग वैल्यू है, ये बेसिकली क्या है, एग्जिस्ट वाला बात है, वो 0 के बराबर नहीं है। एफ वाई एग्जिस्ट तो कर गया लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। एफ वाई एग्जिस्ट तो कर गए लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ऑप्शन सी ही होंगे इसके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉल्स मांग रहा है, एफ वाई इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, यहाँ कॉन्टिन्यूअस लिखा गया है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब बोलोगे सर पार्सल आपने एग्जिस्ट किया, क्या वो भी बाउंडेड होगा? चलो देख लेते हैं, ऑप्शन बी पक्का सही होगा, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे नॉट 0 0 है, इसका मतलब हम बोल देते हैं एफ वाई जो है एक्स और वाई इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0 0 पॉइंट, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है 0 0 पॉइंट पे, कॉन्टिन्यूअस नहीं है 0 0 पॉइंट पे, ठीक है। पार्सल कट जाएगा, हाँ पार्सल एग्जिस्ट कर गया, निकालो जी पार्सल डेरिवेटिव करो ना। एफ वाई 0 सॉरी एक्स वाई के लिए करना है ना, जनरल जनरल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई क्यूब का हो गया 3y², नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही जाएगा, उसमें तो कोई इशू है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएंगे, वाई क्यूब के हो गए 3y²। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, अब मुझे ये बताओ इसका लिमिट, या क्या ये फंक्शन बाउंडेड है? बिल्कुल बाउंडेड है, वही है देखो ना, डिग्री सेम है, डिग्री सेम है, ठीक है। ये आपके -3 से 3 के बीच में 0 0 पॉइंट पे जाएगा, बाउंडेड है, कोई इशू नहीं है। क्या इसका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कभी जाएगा? नहीं जाएगा, डिग्री सेम है। जैसे होता है ना, एक्स बाय अगर एक्स कर देंगे इस तरह से, लाइक एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए फाइनाइट देगा, यहाँ पे आप कुछ भी रख दो, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाउंडेड ही फंक्शन होगा। या यूं कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर कर दोगे ना तो भी बाउंडेड ही होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। सर डेरिवेटिव अलग आएगा ना? डेरिवेटिव कहाँ लगाएगा? एक मिनट, ओहो सॉरी, नीचे भी है ना, इसको यू भी करो और भी करो, ऊपर कर दिया नीचे रख दिया, ऊपर रख दो, नीचे का कर दो, माइनस हो जाते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ जी, और वाई स्क्वायर का 2y, बिल्कुल 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 बिल्कुल, थैंक्स। नीचे भूल गए थे, कितना हो गया कर दो, या एक साथ यू भी लगा देना, एक साथ यू भी लगा देना, हम ब्रेक कर दिए तो यू बाई वी लगा देना, हम यू इंटू वी कर दिए हैं, ठीक है ना, यू बाई वी लगा देना आप लोग, अरे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हो जाएगा। दिस इज बाउंडेड 4 डिग्री है, 2 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो बाउंडेड, बाउंडेड माइनस बाउंडेड इज इक्वल टू बाउंडेड, दो बाउंडेड फंक्शन का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा? बाउंडेड ही होगा, ठीक है। ये कुछ फाइनाइट सर वैल्यू के रेंज में होगा। हाँ सर एफ वाई को कंटिन्यूस दिखाने के लिए 0 0 पे क्या हम अभी जो आपने जो एफ वाई एक्स वाई निकाला है उस पे हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 0 करके अगर 1 इक्वल आया तो फिर हम कंटिन्यूस बोलेंगे ना? आपने डायरेक्टली कैसे बोल दिया है कि एफ वाई एक्स वाई कंटिन्यूस नहीं है 0 0 पे? अरे तो हाँ, तुम ये बोलना चाहती हो कि यहाँ पे हम डायरेक्टली एफ वाई कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पे 1 निकाले, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम ये बोलना चाह रहे थे कि इसका लिमिट, वो तो पार्शियल डेरिवेटिव से एफ वाई 0 0 पॉइंट पे क्या देता है, एक तरीके से वो पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो फाइनाइट वैल्यू दिया तो एग्जिस्ट करता है, ये है पार्शियल डेरिवेटिव। तुम बोलना चाह रही हो कि अच्छा इसका लिमिट लगा देंगे 0 0 पे, अगर यहाँ पे 1 नहीं आएगा तो हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूअस, ये बोलना चाह रही हो ना? हाँ सर। हाँ, और क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू पे ये 1 आ गया है, चलो ठीक है, बिल्कुल वैसा भी सोचते हैं। इसमें लगाओ लिमिट, इसमें कितना आया था, कहाँ गया? हम्म उसमें तो कॉन्टिन्यूअस मांगा ही नहीं था, इसको यहाँ से हटाते हैं तब, चलो करते हैं इसको।
ठीक है, तुम्हारा बात सही है बिल्कुल। हम कुछ शॉर्ट ट्रिक अपना रहे थे, वो नहीं करते हैं, अक्सर हम लोग करते हैं ये। लिमिट लगाओ, लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर होने चाहिए। एफ वाई 0 0 है आपके 1, अगर 1 के बराबर आ गया तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। लिमिट लगाओ एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, एफ वाई एक्स वाई पोलर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट हो गया आर टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पे हो जाएंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा ही तो होंगे, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल सा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया 2 साइन पर पावर 4 थीटा, और यहाँ पे हो जाएंगे आर पर पावर 4, ये तो 1 ही हो गया, फिर भी इसको भी हटा ही देते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 साइन पर पावर 4 थीटा, या यू भी कर सकते हो आप, क्योंकि ये तो आर स्क्वायर ऊपर से कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आर लगाने का मतलब यही आ गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पर पावर 4 थीटा इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा जो आप रियल नंबर से लो। सो पार्शियल डेरिवेटिव जो है एक्स वाई, अब ठीक है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे 0 0 पॉइंट पे। 0 0 पॉइंट को अगर हटा दे, दूसरे पॉइंट पे अगर हम लोग चेक करना चाहे लाइक इसकी 1 2 पॉइंट, तो बताओ कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। वहां तो कंटिन्यूअस होगा। 0 हाँ 0 सर पॉइंट को होगा। छोड़ के हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि 0 0 पॉइंट को छोड़ के आपका यही एक फंक्शन होगा, इसमें आप कुछ भी रख दोगे, फंक्शनल वैल्यू भी वहीं से आएगा, लिमिटिंग वैल्यू भी वही एग्जैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही फंक्शन से आप निकालोगे, ठीक है ना। तो 0 0 को छोड़ दे तो अलग है, 0 0 के लिए यहाँ पे अलग फंक्शन आए थे, यहाँ पे हाँ ठीक है, हम इसे थोड़ा सा सुधार दिए तो ये ज्यादा बेहतर हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया इसका। और कुछ आएगा? और तो नहीं आएगा, मल्टीपल चॉइस है। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, और जब पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस नहीं है कोई भी, तो सफिशिएंट कंडीशन बोलता है, सफिशिएंट तो बोलता है होने से होता है, तो सफिशिएंट तो नहीं बोल पाएंगे। आप कंपेयर करके बताओ इसे, ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, तो नेसेसरी कंडीशन कहता है कि हाँ ठीक है, चांसेस है डिफरेंशिएबिलिटी का। सफिशिएंट कहता है कि अगर कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होता है तो हो जाता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो मे भी हो सकते हैं, मे भी नहीं हो सकते हैं। तो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? ऐसा तो पता चल गया कि नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एक ऑप्शन सही आ गया तो ये गलत हो जाएगा। फिर भी मल्टीपल सेलेक्ट अगर रहा तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, और हो सकता है कि पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस ना हो लेकिन फिर भी डिफरेंशिएबल है। ऐसा हमने अब काउंटर एग्जांपल दिया है आप लोगों को, ठीक है। मॉडुलस लेके 1/x साइन एक्स, 1/y साइन वाई, इस टाइप से करके। तो मुझे बताओ ऑप्शन नंबर डी के लिए डिफरेंशिएबल का क्या हम बताए थे आपको, याद है सर हम कंपेयर एल एफ करके? निकालेंगे। हाँ, तो एफ किस पॉइंट पे चेक करना डिफरेंशिएबल, पॉइंट दिया है 0 0 0 0 पे। पे। तो एफ एच के माइनस एफ 0 0 पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में 0 0 इंटू एच, पार्शियल वाई के रिस्पेक्ट में 0 0 इंटू के, और एच अपसाइलन 1 एच कोमा के प्लस के अपसाइलन 2 एच कोमा के, ठीक है। तो एफ एच के कहने का मतलब हो गया के क्यूब डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एफ 0 0 में 0 है। पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आया था, एफ एक्स 0 0 कितना आया था, एफ एक्स 0 0 0 आया था। 0 आए थे, एफ वाई 1, एफ वाई 1, ये हो गया आपका 0 प्लस एफ वाई 1, तो 1 इंटू के, ये तो हो गया 1 इंटू के प्लस एच अपसाइलन 1, अपसाइलन 1 ऐसे कर देते हैं के अपसाइलन 2, ठीक है। तो इसका मतलब हो गए के क्यूब बाई, के को हट कॉमन ले लें, अच्छा रहेगा, तो ऐसा कर देते हैं के कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हो जाएंगे के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और के कॉमन लेंगे तो -1 हो गया, चलेगा। इसको हमने इधर लेके आ गया, और बराबर हो जाएंगे एच अपसाइलन 1 प्लस के अपसाइलन 2, ताकि कंपेयर कर पाए, आसान बनेगा मेरे लिए।
ठीक है, कंपेयर कर पाएंगे तो इतना तो पता चला एप्सिलॉन 1 इक्वल टू 0 हो गए, लेकिन एप्सिलॉन 2 इक्वल टू हो गए आपके के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1। और इसका जो लिमिट है एंड जो आपके लिमिट है एच कॉमा के टेंडिंग टू 0,0 किसमें एप्सिलॉन 2 का, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, है ना। लिमिट जो है एच कॉमा के माइनस, दोनों का डिग्री सेम है ना, लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल सी बात है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये एम पे डिपेंड कर जाएगा, या यूं कहे कि थीटा पे डिपेंड कर जाएगा पोलर में, है ना। तो थीटा पे डिपेंड कर गया तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, यूं कहे कि इसका लिमिट जीरो नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हुआ, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि मुझे चाहिए था जीरो डिफरेंशियबिलिटी के लिए, तो जीरो नहीं हुआ, क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर सकता है। या आप पाथ y इक्वल टू एम एक्स लोगे तो एम पे डिपेंड करेगा, नहीं तो पोलर लोगे एच इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल के इक्वल टू आर साइन थीटा, तो थीटा पे डिपेंड करेगा, तो हमेशा जीरो नहीं होंगे फॉर ऑल थीटा के लिए, तो लिमिट जीरो नहीं गया। सो जो फंक्शन है आपका वो डिफरेंशिएबल नहीं हुए। किसी भी पॉइंट में आपको चेक करना हो, वो पॉइंट यहां पे रखना है ए बी, एच प्लस ए वाई प्लस बी, ए बी, लेकिन हमेशा ये एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 जीरो ही जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। किसी भी पॉइंट में अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो, ऑलवेज एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 आपको जीरो ही जाना है, ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं। तो ठीक है, ओके, इज नॉट डिफरेंशिएबल, अदरवाइज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो ऐसा ही लिख सकते हैं। ऑल्सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एक्स वाई जो है ना इज डिफरेंशिएबल एट एक्स वाई, जो बिलोंग करता है आर स्क्वायर से, लेकिन जीरो जीरो को छोड़कर, जीरो जीरो पॉइंट्स को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट के लिए कर जाएगा, बिल्कुल करेंगे, कोई इशू नहीं है। बहुत लंबा चला गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 11, 1 2 3 से ज्यादा चला गया। नेक्स्ट जी, independent identically distribution sequence of Bernoulli trials probability xy independent random variable probability, ये सब तो आप लोग बना सकते हैं, अब मुझे नहीं पता चलता इनमें कौन सा इजी है कौन सा टफ है। प्रोबेबिलिटी स्टार्स जीरो है मेरा, ट्राई कर रहे अभी पढ़ने का, कम से कम 12th लेवल का, फिर आगे पढ़ेंगे। मैथ के क्वेश्चन कहाँ गए? यहाँ है एक, मैथ ही है ना, मैथ ही है, मैथमेटिक्स। मैथ्स वाले पोर्शन आप लोग को समझ में आता है, टफ ज्यादा लगता है कि जो आपके स्टैट्स है वो, मतलब एज अ जनरल क्वेश्चन है ये दोनों ही ठीक है, दोनों इजी है या दोनों ही टफ है? टफ इन द सेंस क्या होता है, किसी को ये वाले टॉपिक ज्यादा समझ में आते हैं, किसी को वो वाले टॉपिक, बस यही टफ इजी मेरा कहने का मतलब, ठीक है, ओके, आगे बोलो इसका।
चल एस निकालो। एस को देख के मुझे लग रहा है लॉग की याद आ रही है, लॉग अल्टरनेट साइन है ना, लॉग 1 प्लस एक्स क्या होता है अल्टरनेट साइन, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस से लिख देते हैं हम लोग सीरीज माइनस 1 टू द पावर n x टू द पावर n बाई n, n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करें, 0 से नहीं करते और करें क्या करें, n माइनस 1 है तो लो n माइनस 1 कर देते हैं और क्या, n माइनस 1 या यूं कहें कि k लिखा हुआ है तो k कर देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन में देख के तो यही लग रहा है k माइनस 1 और x टू द पावर k बाई k, और k का वैल्यू हो जाएंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, 1 करेंगे तो 0, तो पहला हो गया x, दूसरा एक्स स्क्वायर, तीसरा एक्स क्यूब। बहुत बढ़िया, इसको देख के तो ये दिमाग में आएगा। अल्टरनेट साइन है 1/4 है, मॉड एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, इफ मॉड एक्स लेस देन 1, चलो कोई बात नहीं है। तो log 1 प्लस 1 4 रख दो, 4 में काम करेगा, 1/4 रखो, क्या हो जाएगा, सीरीज माइनस 1 टू द पावर k माइनस 1, 1/4 रखे हैं तो 1/k इंटू 1/k, 1/4 रखें, 1/4 टू द पावर k, तो ये तो आ चुका है ना जी डायरेक्टली। ये है आपके s, तो कितना आ गया बता, s इक्वल टू 4 प्लस 1 5, तो हो गए ln 5/4, इतना आ चुका। व्हाट अबाउट t, t जियोमेट्रिक तो तो मैं तो माइनस लॉग माइनस 1 माइनस 1/5। माइनस लॉग होगा कैसे, k का वैल्यू 1 से स्टार्ट है ना जी, तो k का वैल्यू 1 से स्टार्ट है तो पहला टर्म पॉजिटिव है, k का वैल्यू 1 है तो 1/4 इंटू 1, सर तो टी ये, वाले के लिए बोल रही हूँ। अच्छा टी वाले के लिए आप बोल रहे हो, हाँ तो सेम पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा इसी के लिए आप बोल रहे हो, टी के लिए, तो टी के लिए तो वही है कि log 1 माइनस एक्स, हाँ ये माइनस आप कॉमन ले लोगे तो सीरीज हो जाएंगे एक्स टू द पावर n, या k ही लेना आपको, एक्स टू द पावर k बाई k, और x k का वैल्यू हो जाएंगे आपके 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये पूरा का पूरा नेगेटिव में देता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4 माइनस डॉट 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 इज इक्वल टू, हाँ ये काम करेगा, ये काम करेंगे। कितना वैल्यू आ गया, तो लॉग या ln लिखो, नेगेटिव में है ना तो यहाँ 1/5 रखेंगे और क्या, 1 माइनस 1/5, तो हो जाएंगे माइनस ऑफ सीरीज 1/k इंटू 1/5 टू द पावर k, k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है, तो माइनस इधर लेके आ जाओ, इसका वैल्यू कितने हैं आपके, सीरीज 1/k 1 टू द पावर 5 टू द पावर k, k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इक्वल टू माइनस हो जाएंगे ln 4/5, और जो कि आपके हैं कितना है जी t, दैट मीन्स आपके t हो गए माइनस ऑफ ln 4/5, तो यहाँ पे है आपके 5/4, यहाँ पे 4/5, बताओ कौन सा काम करेगा, दोनों को ऐड करने से हो जाएंगे 0, log 1 log a प्लस log b log a इंटू b, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, नहीं log a प्लस a इंटू b, a इंटू 5/4 कैंसिल हो जाएगा 1, सब्ट्रैक्ट करके देखो, सब्ट्रैक्ट करके सीधे सीधे s माइनस टी करो, तो s माइनस टी करोगे तो हो गए ln कितना है जी 5/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ln 4/5, तो ln a प्लस ln b, अभी हम लोग जस्ट लिखे ln a इंटू b, तो 5/4 इंटू 4/5, ये हो गए आपके ln 1 टू द बेस e इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या आ गया कि s माइनस टी इज इक्वल टू 0, s माइनस टी आ गया, s माइनस टी फर्स्ट ऑप्शन। और कुछ
ना ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आगे ट्रू मांग रहा है, ट्रू मांगा जा रहा है आपसे। ठीक है, वो क्वेश्चन अच्छा था डिफरेंशिएबल वाला, उसमें चेक करके करना है। लेट a1 इक्वल टू 5 एंड डिफाइन रिकर्सिवली an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड, हाँ ये क्वेश्चन है, क्योंकि रिकवरी के बाद इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, इसमें तो टाइम लगेगा। बोलो। 3 to the power 1/4 है, ठीक है, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है। 3 to the power 1/4, इनमें देखना है, हमेशा ये टर्म के साथ जाएगा। an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड लिमिट 3। एक चीज नोट कर रहे हो, लिमिट सबका 3 है, तो अगर कन्वर्जेंट है एक ऑप्शन तो गलत होगा, या तो एक सही हो जाएगा, अगर जीरो गया तो। लिमिट 3 ही आएगा। लिमिट 3 आ रहा है ना, लिमिट अगर हम ऐसा लिखते हैं an का l जाए तो an+1 का l ही जाएगा, इस केस में हम बोल सकते हैं l बराबर 3 पर पावर 1/4 और l पर पावर 3/4। इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, l पर 1 - 3/4 इक्वल टू l पर पावर 1/4, दैट मीन्स l 1/4 इक्वल टू, सॉरी 3 पर पावर 1/4, 3 पर पावर 1/4। अब l इक्वल टू यहाँ से 3, तो एक तो गया तुम्हारा, ठीक है, यहाँ से तो गया, और नहीं तो सिर्फ यही सही होता है, रेस्ट ऑफ द गलत होता है, तो यहाँ से चलो एक तो आ गया। बोलोगे सर इसके तो 4 रूट्स होंगे, हाँ ठीक है 4 रूट्स होंगे, लेकिन यहाँ से काम बन जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आ जाओ, मोनोटोनिक इंक्रीज, मोनोटोनिक डिक्रीज, नॉन मोनोटोन, मोनोटोन इंक्रीज, मोनोटोन डिक्रीज, नॉन मोनोटोन। पहला दूसरा टर्म निकाल के देखो, एक ऑप्शन और जाएगा। नाउ a1 इक्वल टू 5, व्हाट अबाउट a2? पास दिया 15, चलेगा। 3 पर पावर हमने से कर दिया, 8 to 4.4 आ रहा है। डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। नहीं, हमने √3 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर नोमिनेटर, तो ये 15 हो गए बाय √3, इसको कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है। ओके, पैटर्न बनाना पड़ेगा इसको। a2 कितना है आपका अप्रोक्सीमेट? 4.4। अप्रोक्सीमेट, तो कैलकुलेटर से देख लेंगे। तो अगर ऐसा आ रहा है, एक भी टर्म अगर घटा, फॉर ऑल के लिए बात कर रहा है यहाँ पे, डिक्रीज इंक्रीज कर रहे हैं फॉर ऑल, तो एक भी टर्म के लिए घटा अगर आपका, तो इंक्रीज तो नहीं होंगे एक भी टर्म के लिए। अब बचता है कि डिक्रीज करेंगे या नॉन मोनोटोन, और इसके बाद अगर एक टर्म भी इंक्रीज हुआ तो सी ऑप्शन आ जाएगा, और घट रहा है चांसेस है तो बी ऑप्शन जाएंगे, ठीक है। मैक्स यही देखेंगे अब हम। अच्छा ये तो हो गया, तो दूसरा तरीका अगर मुझे निकालना है तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 × an पर पावर 1/4, एक an का क्यूब है, इसका पावर 1/4, ऐसा भी तो कर सकते हैं हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट में, कोई इशू नहीं है इसमें। बी कौन आ रहा है, क्या बोले?
ए एन प्लस वन को लिख सकते हैं 3 an का क्यूब, इस पर पावर लिख सकते हैं हम लोग 1/4। ठीक है, 3 an क्यूब पर पावर 1/4, ऐसा कुछ करके। ठीक है। हम्म। जनरल के लिए सोच रहे हैं an+1 -an, क्या इससे थोड़ा कुछ इजीली बनेगा? क्योंकि दिख नहीं रहा है मुझे। इसके वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ऐसा। फर्स्ट टर्म है आपके 5। ऐसा होता है कि 5 पर पावर 4 होता है, तो 5 पर पावर 4, 4 कट जाते हैं तो 5 हो जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो है आपके वैल्यू, जो भी वैल्यू होंगे ये तो होंगे लेस देन 5, क्योंकि फर्स्ट टर्म है 5, तो ये हो जाएंगे लेस देन 5, तो ये लेस देन 0 होगा, तो वो तो ठीक है, आपके पहला टर्म घट रहा है। कैसे हम बोल रहे हैं? देखिए, हमने कहा इससे a2 माइनस a1, तो जैसे आप a2 लिखोगे तो 3 × a1, तो 5 का क्यूब, और हो जाएंगे 1/4 माइनस a1। ठीक है, या इसको ऐसा कर सकते हैं, अब इसको ऐसा कंपेयर कीजिए, इसको भी हटाइए, ऐसा कंपेयर कीजिए। What about a2? तो 3 × 5 to the power cube 1/4, which is less than 5 × 5 पर पावर क्यूब पर पावर 1/4, जो कि आपका 5 है, जो कि आपका a1 है। क्यों? 3 लेस देन 5 है, 5 पर पावर 4, 1/4 कैंसिल होके 5 होंगे, है ना? एक पैटर्न रेडी करने के लिए, तो यहाँ मुझे पता चल गया कि a2 विच इज लेस देन a1। अच्छा, व्हाट अबाउट a3? तो a3 इक्वल टू हो जाएंगे, 3 रखना है, 3 × a2। a2 कितना है? a2 है लेस देन 5, है ना? a2 है लेस देन 5, तो जो भी रहेंगे यहाँ पे a2 पर पावर क्यूब पर पावर 1/4, which is less than 3 × 5 पर पावर क्यूब पर पावर 1/4, which is also less than 5 × 5 पर पावर क्यूब पर पावर 1/4, which is 5, जो कि 5 a1 है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि a3 जो है, जो आपके यहाँ पे थे a2 से भी छोटा है, और a2 भी जो है स्ट्रिक्टली a1 से छोटा है, क्योंकि ये a2 थे आपके 5। हमने बोला कि यहाँ पे जो भी होंगे ये वाले वैल्यू से तो छोटा ही होगा ना जी। ठीक है, हमने इसी को उठा लिया कि भाई तुम इससे भी छोटा हो ना, लो यही वाले उठा लेते हैं, इसको रख दिए। ठीक है, यहाँ तक है ना? कि 3 a2 जो भी हो यहाँ पे, तुम जो भी हो, तुम इनसे तो छोटा हो, 5 पर पावर इससे छोटा कर दिए। ठीक है, तो इससे तो मोनोटोनिक डिक्रीज ही आएगा। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? इंजीनियरिंग सीक्वेंस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये थोड़ा सा जनरल, थोड़ा सा बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो लिखना पड़ेगा 3 × 5 फिर 1/4 फिर पावर 1/4, तो उससे अच्छा हम इससे कंपेयर करके काम कर ले कि a2 अगर इससे छोटा है, a2 अगर आपके इससे छोटे हैं, ये क्या हो गया? देखो, या गायब हो गया, अब आ रहा है फिर। a2 अगर छोटा है इससे, तो हम सीधे a2 को हम क्या कर दे भाई, उसका क्यूब जो है इससे छोटा ही होगा। ठीक है, सीधे सीधे वहां से कंपेयर कर लिए, तो काम बन गया। तो मोनोटोन डिक्रीज हो रहा है और आपका 3 पे जाएगा, तो ऑप्शन बी ही सही होंगे। क्या है आंसर? आंसर की है आप लोग के पास, जो अभी आज जितना भी बना रहे इसके सारे के, एक बार चेक कर लेना ना 2021 वाले से, तो थोड़ा सा कंफर्म हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बोलिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मोनोटोन डिक्रीज। और 3 पे आपके लिमिट्स जाएंगे, 5 से लेकर 3 के बीच में लिमिट्स जाएंगे। ठीक है ना? ये कितने थे? 26। इससे पहले नहीं थे।
अच्छा ये भी हुआ ना, अभी भी 3 क्वेश्चन और होने चाहिए। ये हो गया 4। हाँ, फॉर ए बिलोंग्स टू आर कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करते हैं इसको। के बाद और कितने क्वेश्चन है? 28 के बाद एक एक क्वेश्चन और, एक ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को एज ए एक्सरसाइज हम दे देंगे, ठीक है ना, सॉल्व करना। और ये भी सीक्वेंस से रिलेटेड है। डाइवर्जेंट का कौन सा कंडीशन होगा, सोचना, बताएंगे। इसको बताओ, ये अच्छे क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना जैम के, इसको आप एज अ गेट स्टार्स का भी मान सकते हो, क्योंकि ऐसा ही उसमें क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा सा सिलेबस उनका ज्यादा, बस यही फर्क है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोलते हैं ना 19-20 का फर्क वो है, राइट। लाइक चलिए फटाफट इक्लान फॉर्म कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होंगे। ए, ए 0, 1, ए, ए -1। हम्म, काम करो ना, इससे मल्टीप्लाई करके घटा दो। ए स्क्वायर माइनस ए, इसे मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस ए, इसे मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो ए स्क्वायर -4a माइनस ए -2 कितना हो गया? ए स्क्वायर -5a -2। सब्ट्रैक्ट करो 0, सब्ट्रैक्ट करो 0, सब्ट्रैक्ट करो a -2, सब्ट्रैक्ट करो -8 -2, -a -2 -10 क्लोन फॉर्म है ना। हो तो गया जी, और क्या करें? अगर a 0 1 नहीं है इस केस में, तो यहाँ 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा इस केस में। पहले तो सोचो, पहले क्या दे रहा है ना, गिवन अ सिस्टम ऑफ यूनिक सॉल्यूशन फॉर a इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 के लिए सोचो, पहला ऑप्शन a इक्वल टू 1 में, अगर a इक्वल टू 1 करते हैं, क्या बोले, a इक्वल टू 1 समझना, तो 1 करोगे तो ये नन जीरो, पूरा लिख नहीं रहे, ये हमने हो गया नन जीरो, और a इक्वल टू 1 पे ये है 0, a इक्वल टू 1 पे ये 0, ठीक है। दिस 0, ये नन जीरो है, तो जब आपके ये चारों 0 है, a इक्वल टू 1 पे ये क्या हो जाएंगे, ये भी 0 है ना, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो ये भी 0, ये भी 0 और ये नन जीरो, तो रैंक हो गए a का 2, रैंक ऑफ a के हो गए 2। अच्छा, a इक्वल टू आपके क्या है 1, तो 1 पे कितना हो जाएगा, ये तो 0 नहीं है, तो ठीक है, ये 0 हो जाएंगे, कोई बात नहीं। इसका बाद बोलो a इक्वल टू 1 पे कितना हो जाएगा, 1 -5 -2 नन जीरो, ये है नन जीरो, और a इक्वल टू 1 पे ये भी नन जीरो, ये तीनों ही नन जीरो है, ठीक है। तो रैंक कितने हो जाएंगे, 3, ए आर्गुमेंटेड बी। इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कहता है कि ट्रू मांगे, यूनिक कभी नहीं होगा। आ जाओ दूसरा ऑप्शन, क्या कहते हैं, इनफाइनेटली मेनी a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2 रख दिए। जैसे आप 2 रखोगे, ये नन जीरो है, ये भी नन जीरो है, लेकिन ये 0 है, a इक्वल टू 2 में ये 0 है, तो 0 है,
फिर वापस से आपका आ गया रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, ठीक है, ये 0 आ गया। जैसे आप ए इक्वल टू 2 रखते हो, एक 0 है तो ऊपर वाला 0, तो उसे तो हम कुछ कर नहीं सकते, नॉन जीरो के साथ। बस इनको देख लो कि ये 0 है तो ये 0 हो रहा है या नहीं। अगर ये हो भी जाए फर्क नहीं पड़ता है, ये 0 होगा, इक्वल टू 2 में ये 0 हो गया। ध्यान रखना, दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो, तो रैंक है इसका 2। नॉन जीरो है तो ये वाला तो कॉलम गया, मतलब रो गया। अगर यहाँ 0 होता तो दोनों का रैंक सेम होगा, अगर यहाँ 0 नहीं है तो दोनों का रैंक सेम नहीं होगा। 2 करोगे आप -12, 2 करोगे -12, नहीं होगा, रैंक 3 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में भी नो सॉल्यूशन, कहता है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, गलत। ठीक है, कोई भी ऑप्शन होगा या नहीं होगा जी? कहीं कैलकुलेशन तो गलत नहीं ना कर दिए हैं ना? सर ऑप्शन सी हो जाएगा। द गिवन एज यूनिक सॉल्यूशन कहता है -2 के लिए, तो जब -2 करोगे तो दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो, -2 में दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो, दिस इज ऑल्सो, हाँ रैंक 3 यूनिक सॉल्यूशन, रैंक ए का 3 तो ऑगमेंटेड का तो 100% 3, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका ए का वैल्यू -2 हो गया तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, जो कि 100% इक्लॉन के होंगे, क्योंकि इक्लॉन का 3 से ज्यादा तो जाएगा नहीं, और इक्लॉन के रैंक ए के इक्वल या उससे बड़ा होता है, और इसका ऑर्डर से ज्यादा जाने वाला नहीं, ऑर्डर के मिनिमम। तो इतना तो है कि यहाँ पे क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, तो ये आगे इस 2 में है। अब कहता है कि -2 में इन्फाइनिटली मेनी सॉल्यूशन, -2 में तो यूनिक ही आ गया। बात समझ में आया ना? इसका इन्फाइनिटली मेनी सॉल्यूशन ना आई थिंक कभी नहीं होगा, दो अलग अलग वैल्यू चाहिए होंगे, तो दो अलग अलग आपका होगा नहीं, ये तो फिक्स्ड है, एक ही वैल्यू आएगा। दैट मीन्स कि इसके इन्फाइनिटी मेनी सॉल्यूशन कभी नहीं आएंगे। ठीक है, इसके इन्फाइनिटी मेनी सॉल्यूशन नहीं आएंगे, या तो नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, आप ट्राई करना, एज एक्सरसाइज ही दे देते हैं आज के क्लास में। बाकी हम लोग मल्टीपल सिलेक्ट और न्यूमेरिकल आंसर टाइप कल करेंगे, आधा आज आधा कल कर लेंगे। दो क्लास में तो एक एक पे हो ही रहे। 2021 हो गया, फिर 2022 होगा आपके इधर, 15 दिन में 2015 तक पहुंच जाएंगे। फिर गेट वाला है और नीट वाला तो 2 तारीख से स्टार्ट कर देंगे उससे। ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। क्या कहता है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट फॉर ऑल, मतलब एन ग्रेटर देन इक्वल के लिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लाइज डाइवर्जेंट, कौन सा कंडीशन डाइवर्जेंट करवाएगा सीक्वेंस का, कौन सा कंडीशन डाइवर्जेंट करवाएगा? तो बताओ क्या ऑप्शन होगा। कहता है ए एन इज नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग मतलब या तो डिक्रीजिंग होंगे या 0 भी हो सकते हैं। नॉन इंक्रीजिंग कहने का मतलब ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएंगे ए एन प्लस 1, डिक्रीज करेंगे या 0 भी, सेम वैल्यू भी दे सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, क्या ये उसके लिए डाइवर्जेंट का कंडीशन है? उसके लिए डाइवर्जेंट होंगे तो अगर ए एन कॉन्स्टेंट लेते हैं तो नॉन इंक्रीजिंग, तो बोल इंक्रीजिंग में क्या है कि नॉन इंक्रीजिंग, अच्छा इंक्रीजिंग में दोनों आएगा, इसका मतलब हो जा रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सीक्वेंस ए एन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, दैट इज हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीज ए एन ग्रेटर देन हो जाएंगे ए एन प्लस 1 फॉर ऑल एन के लिए, कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं। नॉन इंक्रीज करा ना, इसमें कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब डिक्रीज करा स्ट्रिक्टली में, क्योंकि इंक्रीज में क्या होता है ना, कांस्टेंट भी आ जाते हैं और इंक्रीजिंग वाले भी आते हैं। नॉन इंक्रीजिंग मतलब ये दोनों ही गया, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज। कोई सीक्वेंस आप स्ट्रिक्टली डिक्रीज लो, स्ट्रिक्टली डिक्रीज लो तो क्या होगा, वो डाइवर्जेंट कभी होगा? अगर आप स्ट्रिक्टली डिक्रीज ले रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा ना। हाँ, आपके जो है फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म से सब पूरा का पूरा सीक्वेंस ही छोटा होगा,
क्योंकि फर्स्ट टर्म से छोटा सेकंड, सेकंड से छोटा थर्ड, थर्ड से छोटा, तो हमने फॉर ऑल एन के लिए इक्वल कोई टर्म हो सकता है, मे भी हो सकते हैं, मे भी ऐसा सीक्वेंस अगर हम लेते हैं तो कि जिसमें इक्वल भी हो, अदरवाइज सारे टर्म है। तो लिमिट अगर इन्फिनिटी एन टेंडिंग टू लगाओगे आप, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो a1 से तो छोटा ही जाएगा, है ना। और यहाँ पे कहता है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स का है ऐसा, देन विच ऑफ द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, नेगेटिव तो नहीं बोल रहा है, नेगेटिव तो नहीं बोल रहा है, बोलता है कि किसके लिए डाइवर्जेंट होगा। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो सकता है प्लस इन्फिनिटी, हो सकता है माइनस इन्फिनिटी, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। हाँ, एक चीज नोट करो, ये दिया है यहाँ, वही तो बात है, ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ऑल्सो, है ना। कंडीशंस, कंडीशंस कहाँ से आया है ना। इसका मतलब बाउंडेड हो गया, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस क्या होंगे, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस या तो ऑसिलेट करेंगे या आपके कन्वर्जेंट होंगे। डाइवर्जेंट तो जिंदगी में नहीं होगा, लिमिट इसके बाउंड हो गया दो टर्म के बीच में, गलत। ये इंप्लाई नहीं करेगा कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो अलोंग विद दिस कंडीशन, बोलो हाँ या ना। ये इंप्लाई नहीं करेगा सीक्वेंस क्या हो, डाइवर्जेंट हो अलोंग विद दिस कंडीशन, नहीं करेगा। नेक्स्ट, सीरीज bn कन्वर्जेंट, आप लोग सोचिएगा, इसको हम एज एक्सरसाइज छोड़ रहे हैं, ये भी अच्छा है सीक्वेंस रूट वाला कन्वर्ज करना, अगर कर जाते हैं तो क्या वो डाइवर्ज हो जाएगा, a2n/2n, इसे सोचिएगा, यहाँ पे bn लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या है bn है, ये वाले हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, इससे आप लोग सोचिएगा, एज एक्सरसाइज हम छोड़ रहे हैं, कल बताएंगे इसको अच्छे से, फिर कल के आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट मल्टीपल सिलेक्ट वाले देखेंगे। सिस्टम नो सॉल्यूशन है, कहता है नेसेसरी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बाकी देखेंगे तो पता चल जाएगा क्या क्या पूछ रहा नहीं पूछ रहा। कल करते हैं हम लोग, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, परसों से फिर आपके स्टार्ट हो जाएंगे नेट वाले, जैम के भी, सॉरी नेट के भी चलेंगे और स्टार्ट्स और मैथ दोनों चलेंगे।